रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिन और मुनाफिक के मुतालिक पूछा गया। आपने फरमाया कि मोमिन की हिम्मत नमाज और रोज़े की तरह रहती है और मुनाफिक की हिम्मत जानवरों की तरह खाने पीने की तरफ रहती है और वो नमाज रोज़ा की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होता। मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करने और बख्शिश तलब करने में मशगूल रहता है, जबकि मुनाफिक हिर्स व हवस में मसरूफ रहता है। मोमिन अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद नहीं लगाता और मुनाफिक अल्लाह ताला के सिवा तमाम मखलूक की तरफ रुजू होता है। मोमिन दीन को माल से पहले समझता है और मुनाफिक माल को दीन पर तरजीह देता है। मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर चीज से डरता है। मोमिन नेकी करता है और अल्लाह की बारगाह में रोता रहता है। मुनाफिक गुनाह करता है और खुश होता रहता है। मोमिन खलवत व तन्हाई को पसंद करता है। मुनाफिक भीड़ भाड़ और मेल जोल को पसंद करता है। मोमिन बोता है और फसल की बर्बादी से डरता रहता है। मुनाफिक फसल उजाड़ देने के बाद काटने की तमन्ना रखता है। मोमिन दीन की तदबीर के साथ अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है और सुधार करता है। मुनाफिक अपने रोब दबदबे के लिए फितना व फसाद पैदा करता है, नेकियों से रोकता है और बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे में से हैं, नेकी से रोकते और बुराइयों का हुक्म देते हैं और अपने हाथों को बंद करते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। बिलाशुबा मुनाफिक फासिक है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों के लिए और काफिरों के लिए जहन्नम की आग का वादा किया है। ये उन्हें काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत की है और उनके लिए हमेशा का अजाब है। एक जगह और उनके बारे में इस तरह इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करने वाला है, यानी अगर वो अपने कुफ्र और निफाक पर मर जाएं। अल्लाह ताला ने इस इरशाद में पहले मुनाफिकों का जिक्र किया, इसलिए कि काफिरों से भी ज्यादा बदबख्त मुनाफिक होते हैं और अल्लाह ने उन सब का ठिकाना जहन्नम करार दिया है। फरमाने इलाही है, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और आप किसी को उनका मददगार नहीं पाओगे। कहते हैं कि जंगली चूहे के बिल के दो सुराख होते हैं, एक दाखिल होने के लिए और दूसरा सुराख निकलने के लिए होता है। एक सुराख से दाखिल होता है और दूसरे से भाग निकलता है। मुनाफिक को भी इसलिए मुनाफिक कहा जाता है कि वो जाहिर में तो मुसलमानों की शक्ल में होते हैं मगर कुफ्र की तरफ निकल जाते हैं। हदीस मुबारका में है, मुनाफिक की मिसाल एक नई आने वाली बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों के दरमियान में हो। कभी वो उस रेवड़ की तरफ भागती है और कभी इस रेवड़ की तरफ दौड़ती है, यानी किसी एक रेवड़ में वो नहीं ठहरती। उसी तरह मुनाफिक भी ना तो पूरे तौर पर मुसलमानों में शामिल होता है और ना ही काफिरों में।